सभी को मेरा नमस्कार मास्टर। मैं सुमित्रा चोपड़ा महाकाल फाउंडेशन ज्ञान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब कृषि जरत्कारों के बारे में जानेंगे। आइए पहले ये जानते हैं कि उनका जरत्कारु नाम क्यों पड़ा। जरत्कारु नाम उनका क्यों पड़ा, जरत्कारु कौन थे और उनका क्यों नाम पड़ा। तो और उनके नाम का अर्थ क्या है, उनसे उसके उनसे अर्थ क्या है, उनके नाम का जरत्कारु का अर्थ क्या है, और उनसे आस्तिक का जन्म कैसे हुआ। आस्तिक ऋषि जो थे, आस्तिक गुरु जो थे, बहुत बड़े गुरु थे। महाभारत के जो जो प्रचलन हुआ था उसके बाद उनका नाम आता है। जो सांपों के बारे में हुआ कहानी स्टोरी, तो उसी कहानी स्टोरी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको सुनाती। जरा शब्द का अर्थ है से, और कारु शब्द का अर्थ है दारू। तात्पर्य यह है कि उनका शरीर पहले बहुत बड़ा, दारू अर्थात हट्टा कट्टा था। जरत कारु ऋषि के बारे में कह रहे हैं, उनका शरीर बहुत हट्टा कट्टा था, तो इसीलिए उनका नाम जरत कारु पड़ा था। बाद में उन्होंने तपस्या करके उसे जीर्ण शरीर जीर्ण शीर्ण कर लिया, बना लिया, और इसी से उनका नाम जरत कारु पड़ा। ये संयोग की बात है कि वासुकी नाग की बहन भी पहले वैसे ही थी, उसने भी अपने शरीर को तपस्या के द्वारा क्षीण कर लिया। वासुकी नाग का जो आपका परीक्षित के बारे में, आपको ये वासुकी नाग का बारे में प्रसंग पता होगा कि वासुकी नाग ने ही राजा परीक्षित की जीवन लीला समाप्त की थी। तो ये वही उसी परीक्षित का उसी चरित्रकारों के बारे में आगे प्रसंग चल रहा है। तो उन्होंने भी जो वासुकी नाग की जो बहन थी, और कौन थी वो वासुकी नाग की बहन, मनसा देवी, तो उन्होंने भी अपने शरीर को तपस्या करके पूरा जीर्ण कर लिया था, इसीलिए वो भी जरत्कारु कहलाए। अब आस्तिक के जन्म की कथा सुनिए। आस्तिक मुनि कौन था, और ये इस प्रसंग में उनका नाम कैसे आता है। जरत्कारु बहुत ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या में संलग्न रहे। वे विवाह करना नहीं चाहते थे। वे जब तप और स्वाध्याय में ही लगे रहती तथा निर्भय होकर स्वच्छंद मृत्यु पर विचरण करती। मास्टर आवाज आ रही है। उन दिनों परीक्षित का राज्य तो काल था। मुनिवर जरत्कारु का नियम था कि वे जहाँ सायंकाल हो जाता था वे वहीं ठहर जाते थे, या पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर का पालन करते जिनको पालन करना विषय लोलुप के लिए प्राय असंभव। वे केवल वायु पीकर निराहार रहते हैं। इस प्रकार उनका शरीर सूखा गया था। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ नीचे की ओर करके वे गड्ढे में लटक रहे थे। वे एक खास फंस के तिनका पकड़े हुए, और वही केवल बच भी रहा था। उस तिनके की जड़ को भी धीरे धीरे एक चूहा कर रहा था। पुत्रगण निहार थे, निराहार थे, दुबले और दुखी थे। जरत्कारु ने उनसे पास जाकर पूछा, आप लोग जिस खस के तिनकों के सहारा लेकर लटक रही हो, उससे एक चूहा भी कर रहा है। जरत्कारु ने अपने जरत्कारु के जो पितृ थे, वही खस के तिनकों को पकड़ लटके हुए थे, उससे भी एक चूहा को कर रहा था। आप लोग कौन हैं? जब खस की जड़ कट जाएगी तब आप लोग नीचे एक गड्ढे में गिर जाएंगे। आप लोगों को इस अवस्था में देख कर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। आपकी आपकी क्या सेवा करूं? क्या आप लोग मेरी तपस्या की जो इसलिए आगे भाग के तो इस विपत्ति से बच बचाए जा सके, खिलावे।
और मैं अपनी सारी तपस्या का फल देकर बेहद लोगों को जी, जरूरतकारू ऋषि कहते हैं उनको पितरों को कि जो आपकी ये दशा हो गई है, जो रखे हुए हो कष्ट का तिनके को भी चूहा काट रहा है, तो अगर मैं आपको बचा सकती हूँ अपनी आदि तपस्या देकर या आदि से ज्यादा देकर या पूरी तपस्या देकर भी अगर मैं बचा सकूं आपको तो मैं बचाना चाहूंगा। पितरों ने कहा, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करने तो आते हैं, परंतु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं टल सकती। तपस्या का फल तो हमारे पास भी है, परंतु वंश परंपरा के नाम पर नाश होने हो जाने के कारण हम इस घोर नरक में गिरे हैं। तो वो जो बच्चे हुए थे तब पितृगण उन्होंने बोला कि नहीं, तपस्या का बल तो हमारे पास भी है, लेकिन हमारी जो ये दिशा हो इस वजह से हुई है कि हमारे परिवार में हमें पितरों को पानी देने वाला कोई नहीं बचा, फिर हमारी परंपरा का नाश हो गया, हो जाने के कारण ही हम इस घोर नरक में पड़े। और आप वृद्ध होकर करुणावश हमारे लिए चिंतित हो रही हो, इसीलिए हमारी बात सुनिए। हम लोग यायावर नाम के ऋषि, वो सब ऋषिगण थे मास्टर, जो उल्टे लटके हुए थे, और जरत्कारों के ऋषि एक महान ऋषि हुए हैं, वो उनकी दोनों की आपस में ये वार्तालाप चल रही है। वंश परंपरा क्षीण हो जाने से हम पुण्य लोकों से नीचे गिर गए थे। हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, और वह भी नहीं के बराबर है। वो जो ऋषिगण थे वो कहते हैं हमारे वंश में केवल एक ही आदमी रह गया है, और वो भी ना के बराबर है। हमारे दुर्भाग्य से वह तपस्वी हो गया, मतलब वो भी तपस्वी हो गया है। उसका नाम बेरोजगारू है। वही जो जिसके सामने वो बात कर रहे थे वही वो ऋषि था, और वो उनके वंशज थे। वह वेद वेदांगों का विद्वान तो है ही, संयमी उदार और वर्तशील भी है। उसने तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है। इसके कोई भाई बंधु अथवा पत्नी पुत्र नहीं है। इसी से हम सब बेहोश होकर अनाथ की तरह खड्डे में लटक गए। तो जो ऋषिगण जो खड्डे में लटके हुए थे मास्टर, उन्होंने बोला कि एक ही हमारे घर में एक ही हमारे परिवार में वंश में एक ही बंदा बचा है, एक ही वो बचा है, और वो भी ऋषि हो गया है। तो इसी वजह से हमारी ये दशा होती है, क्योंकि वो शादी नहीं कर विवाह नहीं करना चाहता, और वो अपनी वंश परंपरा को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, इसीलिए हम इस गड्ढे में लटके हुए हैं। यदि वह आपको कहीं मिले तो वो ऋषि उनसे जरत्कारू से ही बात कर रहे हैं, और वो नहीं जानते कि यही जरत्कारू है। तो इसीलिए उनके दोनों की आपस में वार्ता चल रही है, और वो कह रहे हैं यदि वह आपको कहीं मिले तो उनको इस प्रकार कहना, जरत्कारू तुम्हारे पितर नीचे मुंह करके गड्ढे में लटक रहे हैं, विवाह करके संतान उत्पन्न करो, हमारे वंश में तुम ही एक आश्रय हो ब्रह्मचारी की। यह जो आप फंस की जड़ देख रहे हैं, यही हमारे वंश की सहारा है। हमारा वंश परंपरा के जो लोग न जुड़ चुके हैं वही इसकी कट, वो फंस को पकड़ के जो लटके हुए थे ऋषि लोग, वही वो कहते हैं कि यही हमारी वंश परंपरा का सहारा है, और यही हमारा मतलब इसी के सारे हम लटके हुए हैं। अगर जरत्कारू कहीं मिले आपको, जरत्कारू से ही बात कर रहे हैं, और तो उसे कहना है कि कोई संतान उत्पन्न करे, शादी करे, ताकि हमारा उद्धार हो सके। तो पितरों की बात सुन के जरत्कारू को बड़ा शौक हुआ। जरत्कारू जो ऋषि थे उन्होंने सोचा, वो दुख हुआ उसको, और उनका गला रुंध गया। उन्होंने वाणी से अपने पितरों से कहा, तो दुखी होकर अपने पितरों से कहा, आप लोग मेरे ही पिता और पितामह हैं। मैं आप लोगों का अपराधी पुत्र जरत्कारू ही। आप लोग मुझे अपराधी को मुझे अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बताइए। तो जरत्कारू उनके अपने पितरों की बात सुनकर बहुत दुखी होता है मास्टर, और दुखी होके वो उनको कहता है, गला उनका बाधा है, और भरे हुए गले से वो उनको कहता है कि आप, मैं ही आपका अपराधी पुत्र हूँ, आप मुझे जो सजा देना चाहिए दे सकते हैं। मेरे करने लिए जो कार्य है वो मुझे बताइए।
अब पितरों ने कहा, बेटा यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोगवश यहाँ आ गई हो। भला बतलाओ तो तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया? तो जरत्कारों ने कहा, पितृगण मेरे मन में ये बात निरंतर घूमती रहती थी कि मैं अखंड ब्रह्मचार्य आचार्य का पालन करके लोगों को प्राप्त करूं। तो जरत्कारू कहते हैं कि मेरे हृदय में ये बात चल रही थी कि मैं अखंड ब्रह्मचारी में रहूंगा और उच्च लोगों को प्राप्त करूंगा। मैंने अपने मन में यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, परंतु आप लोगों को उल्टे लटके भटकते देख मैंने अपना ब्रह्मचर्य का निश्चय पलट दिया है। तो जरत्कारू ऋषि कहते हैं कि मैंने अपने मन में ये सोचा था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन आपकी ये दशा देख के तो मुझे अब मैंने अपना अब विचार पलट दिया है और अब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं आप लोगों के लिए निस्संदेह विवाह करूंगा यदि मुझे मेरे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी और वो भी विधवा की तरह मैं तो मैं उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा। तो कानून ने एक शर्त रखी कि मैं शादी तो करूंगा, लेकिन मैं मेरे ही नाम की जरत कानून नाम की ही कोई कन्या मुझे मिलेगी और वो मुझे भिक्षा गिफ्ट कराए। ये शर्त रख दी कि कन्या वाले ही मुझे अपनी कन्या भिक्षा के रूप में देंगे, मतलब वही उसको निमित्त परमेश्वर प्रदान करेंगे, उनका लालन पालन भी वही करेंगे और उसके भरण पोषण का भार मैं नहीं उठाऊंगा। ऐसी सुविधा मिलने पर ही मैं विवाह करूंगा। कहता है कि भाई कोई ऐसी लड़की मुझे मिले, कन्या मुझे मिले जिसके माँ बाप ही उसका खर्चा उठाए और मेरा भी उठाए और मेरे ही नाम की वो कन्या होनी चाहिए। तो तब मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आपके कल्याण के लिए मुझसे ये है, मुझसे होगा और आप लोग पर लोग के सुख में रहेंगे। जरत्कारी अपने पितरों से इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर विचरण करने लगा, परंतु एक तो बुढ़ा समझकर कोई उन्हें अपनी कन्या ब्याहना नहीं चाहता था और दूसरे उनके अनुरूप कन्या मिलती ही नहीं थी। तो जरत्कारों की एक तो अवस्था बहुत बुरी हो गई थी और दूसरे उसके नाम जो राशि था उसके नाम की कोई दूसरी कन्या उसकी कन्या नहीं मिल रही थी। तो वो निराश होकर वन में गए और पितरों के हित के लिए 3 बार धीरे धीरे बोले, मैं कन्या की याचना करता हूँ। यहाँ जो भी चर अचर अथवा गुप्त या प्रकट प्राणी है मेरी बात सुनो। तो जरत्कारु ऋषि ने वन में जाके और एक प्रार्थना की, तो प्रार्थना करके 3 बार बोला, धीरे धीरे याचना करूँ कि यहाँ पे जो भी चर अचर और गुप्त या प्रकट प्राणी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं पितरों का दुख मिटाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूँ। जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा की तरह मुझे दे दी जाए और जिस भरण पोषण का भार मुझ पर न रहे, ऐसी कन्या मुझे प्रदान कर। तो ऐसी याचना कर रहा है कि मेरे ही नाम की कोई कन्या हो और उसका भरण पोषण भी मैं ना करूं, वो भी वही करे, तो ऐसी कोई कन्या मुझे भिक्षा में मिल देगी। असुरनाग के द्वारा बहुत सहज जरत्कारु ऋषि की बात सुनकर नागराज के पास गए और उन्हें झटपट अपनी बहन जिनका नाम भी जरत्कारु था लाकर भिक्षा रूप में जरत्कारु ऋषि को समर्पित कर दी। वासुकी नाग जिनकी बहन उसका नाम भी जरत्कारु था, उन्होंने अपनी बहन को जरत्कारु ऋषि को भिक्षा रूप में दे दिया, उसको समर्पित कर दिया। जरत्कारु ऋषि को समर्पित की। जरत्कारु ऋषि ने उनके नाम भरण पोषण की बात जाने बिना अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध कुछ स्वीकार नहीं किया और वासुकी नाग से पूछा, इसका नाम क्या है, और साथ ही यह भी कहा कि मैं इसका पालन भरण पोषण भी करूंगा। तो वासुकी नाग जब अपनी बहन को देने के लिए तैयार रूप में जरत्कारु ऋषि को
तो उन्होंने यूं ही नहीं मान लिया कि ये जो देवी मुझे उनका दीक्षा रूप में तो ये ले गई। पहले उन्होंने पूछा कि भाई इसका नाम क्या है। और जब वो वासुकी नाग है उनका नाम जरद कार्य बताया तो उन्होंने कहा कि मैं इसके भरण पोषण का पालन होगी और मैं नहीं उठाऊंगा। तो नागराज वासुकी ने कहा इस तपस्वी कन्या का नाम भी जरत्कारुण है और ये मेरी बहन है। मैं इसका भरण पोषण और रक्षण करूंगा। जरत्कारु जो उसकी बहन थी वासुकी नाग की, और जो उन्होंने जरत्कारु ऋषि को पत्नी स्वरूप में दी थी, तो वासुकी नाग ने उनको बोला कि इसका भरण पोषण भी मैं ही करूंगा, आप इसकी चिंता मत कीजिए, आपके लिए मैंने इसके अब तक रख छोड़ा है। जरत्कारु ऋषि ने कहा मैं इसका भरण पोषण करूंगा, यह शर्त तो हो ही चुकी है, इसके अतिरिक्त एक शर्त यह भी है कि कभी मेरा अप्रिय कार्य नहीं कर। जरत्कारु ऋषि कहते हैं और ये तो शर्त हो ही चुके, तुम मान ही चुके तो भरण पोषण भी तुम करोगे, लेकिन मेरी एक और शर्त है कि मेरे को ये जो जरत्कारु जो पत्नी दे रहे हैं, मेरे को कोई अप्रिय कार्य न करे, मेरा कोई अप्रिय कार्य न करे, जो मुझे पसंद ना हो वो कार्य ना करे, और करेगी तो मैं उसे अवश्य छोड़ दूंगा। अगर वो मेरा विपरीत कार्य करेगी, या मेरे कहे अनुसार या मुझे बीच में कभी टोका करेगी तो मैं इसको तुरंत छोड़ दूंगा। जब नागराज वासुकी ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली तब वे अपने घर गए। तो वासुकी नाग ने ये शर्त मंजूर कर ली कि ठीक है मेरी बहन आपके लिए इसी कार्य करेगी, जो आप कहेंगे वो यही कार्य करेगी। ये विधि पूरी सेवा संस्कार संपन्न रहा। जरत्कारु अपनी पत्नी जरत्कारु के साथ वासुकी नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपनी शर्तों की सूचना दे दी। मेरी रुचि के विरुद्ध मैं तो कुछ करना और मैं कहना, और अगर तुम वैसा करोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। तो जरत्कारु ऋषि ने अपनी पत्नी को भी बता दिया कि देखो मैंने ये शर्त रखी है कि तुम मेरे विरुद्ध कुछ ना करना और ना कहना, अगर तुम ऐसा कुछ करोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। तो वह सावधान होकर उनकी सेवा करने लगी। समय पर उन्हें गर्भ रह गया और धीरे धीरे वह बढ़ने लगा। एक दिन की बात है कि जरत्कारु कुछ खिन्न से होकर अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सोए हुए थे। तो वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्त का समय हो रहा है। तो ऋषि पत्नी ने सोचा पति को जगाना धर्म के अनुरूप होगा या नहीं, ये भी बड़े कष्ट उठाकर धर्म का पालन करते हैं, कहीं जगाने या न जगाने से मैं अपराधी तो नहीं हो जाऊंगी। तो जरत्कारु की ऋषि था वो अपने जरत्कारु की गोदी में सुरक्षित हो रहे थे और समय संध्या का हो गया। तो वो जरत्कारु को उनकी पत्नी थी, उसने सोचा कि अगर मैं नहीं उठाती संध्या समय तो कहीं ऋषि को बुरा ना लगे और मैं ना उठाने की अपराधी ना हो जाए। तो यही सोचकर जगाने पर इनको तो खराब है, और इनको जगाती हूँ तो इनके जो इन्होंने कहा था इनका डर भी है मुझे, और न जगाने पर धर्म काल अंत में मतलब अगर मैं नहीं जगाती तो धर्म का लोप होता और जगाती मगर सोने देती तो इनके धर्म का लोप होता। तो अंत में वह ये निश्चय पर पहुंची कि चाहे क्रोध करे परंतु उन्हें धर्म लोप से बचाना चाहिए। तो जरत्कारु ने सोचा कि ये चाहे मुझ पर गुस्सा करे पर इनके धर्म का लोप नहीं होना चाहिए। यही समझ कर ऋषि पत्नी ने बड़ी मधुर वाणी से कहा महाराज ये सूर्य सो रहा है, आचमन करके संध्या वंदन कीजिए, और ये अग्निहोत्र का समय है, पश्चिम दिशा लाल हो रही है। तो उन्होंने उसकी जरत्कारु ने पत्नी ने उन्हें तो बड़े प्यार से उठाया और बड़े प्रेम से बोला कि भाई समय संध्या का हो चुका है, सूर्य लाल हो चुका है, इसलिए संध्या वंदन कीजिए। जरत्कारु जगे। जरत्कारु जगे, क्रोध के मारे उनका कंठ कांपने लगा। उन्होंने कहा सपनी तुमने मेरा अपमान किया,
अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, जहाँ से आया हूँ वहीं चला जाऊंगा। तो जरत्कारो ऋषि कहने लगे, उन्हें गुस्सा करने लगे और कहने लगे कि तूने मेरा अपमान किया, मैं तेरे पास अब नहीं रहूंगा, मैं जहाँ से आया हूँ वहीं चला जाऊंगा। मैंने हृदय में यह दृढ़ निश्चय है कि मेरे सोते रहने पर सूर्यास्त नहीं हो सकते थे। अपमान के स्थान पर रहना अच्छा नहीं लगता, मैं अब जाऊंगा। तो जरत्कारू ऋषि उनको कहते हैं कि भाई, उनको ये विश्वास था जरत्कारू को, जब तक मैं सोता रहूंगा तो सूर्यास्त नहीं हो सकता। लेकिन जरत्कारू ये नहीं जानते थे कि ऐसा हो सकता है। इसीलिए उन्होंने जगाया और उसका उन्होंने, अब जगाने पे वो कोप का दाखिल होने पड़ी और वो जरत्कारू ऋषि से छोड़कर जाने लगे। अपने पत्नी मतलब अपने पति के निर्देश को लेकर पति पैदा करने वाली बात सुनकर पति पिता, भगवान, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया था। तो जरत्कारू ने कहा कि नहीं, मैंने आपका अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया था, तो आप मुझे माफ कीजिए। आपका धर्म करने में यही मेरी मुक्ति थी। तो जरत्कारू ऋषि ने कहा, एक बात जो मुंह से निकल गया वह झूठा नहीं हो सकता। तो मेरे तुम्हारे बीच जिस प्रकार की सड़क फैली हुई थी, तुम मेरे जाने के बाद अपने भाई से कहना कि वे चले गए। यह भी कहना कि मैं यहाँ बड़े सुख से रहा। मेरे जाने के बाद तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। ऋषि पत्नी शोकग्रस्त हो गई, उनका मुख सूख गया, वाणी विहीन हो गई, आंखों से आंसू भरे आए। उसने कांपते हृदय से धीरे जोड़कर हाथ जोड़कर कहा, धर्मज्ञ, मुझ मेरा पाप को मत छोड़िए। बहन के अपनी बात पर आपके प्रिय और हित में स्वीकृत होती थी। मेरे भाई ने एक प्रयोजन लेकर आपके साथ मेरा विवाह किया, अभी वह पूरा नहीं हुआ है। हमारी जाति भाई की कद्र माता के साथ से ग्रस्त है। आप से एक संतान उत्पन्न होने की आवश्यकता है। तो वो कहते हैं कि ये हमारी जाति श्राप से श्रापित है और हम आपसे मुझे एक पुत्र होना था, इसी के लिए मैंने आपसे शादी की। तो ये पुत्र जो होता था, इनका पुत्र कौन है? आस्तिक ऋषि जो थे वो जरत्कारू का ही पुत्र था। तो इस प्रकार आस्तिक मुनि का जन्म हुआ, उसी से हमारी जाति का कल्याण हुआ। आपका और मेरा सुदृढ़ निश्चय नहीं होना चाहिए। अभी मेरे गर्भ में संतान भी नहीं हुई है, फिर आप मुझे नहीं सिखा, मेरे अपराध अपना को कैसे कैसे जाना चाहते हैं। पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हमारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी ग्रह है, यह बड़ा विद्वान और धर्मात्मा ऋषि है। यह कहकर जगतारू चले गए। पति के जाते ही ऋषि पत्नी अपने भाई वासुदेव के पास गई और उनके जाने का समाचार सुनाया। यह प्रिय घटना सुनकर वासुकी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, बहन, हमने जिस उद्देश्य से उनके साथ तुम्हारा विवाह किया वह तो तुम्हें मालूम ही है। यदि उनके द्वारा द्वारा तुम्हारे ग्रह में पुत्र हो जाता है तो नाती का भला होता है। वह पुत्र ब्रह्मा जी के कथन अनुसार वैसे ही जन्मजय के यज्ञ से हम लोगों की रक्षा करता है। उनके द्वारा गर्भवती हुई तो ना, हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह निश्चित हो। अपनी बहन से भाई का यह पूछना उचित नहीं है, फिर भी प्रयोजन के गौरव को देखते हुए मैंने यह प्रश्न किया। मैं जानता हूँ कि उन्होंने एक बार जाने की बात कह दी तो वे कहीं भी मुझे साथ न देगी। तुम सब बात मुझसे कहो, मेरे हृदय में से यह संकट का कांटा निकाल दो। ऋषि पत्नी ने अपने भाई वासुकीनाथ को ढांढस बजाते हुए कहा, भैया, मैंने तो उनसे यह बात कही थी, उन्होंने कहा है कि गर्भ है। उन्होंने कभी दिनों से भी कोई झूठी बात नहीं कही। फिर इस संकट के अवसर पर तो उनका गर्भ होना झूठ हो ही कैसे सकता है। उन्होंने जाते समय मुझसे कहा, नाग करने नियोजन सिद्धि के संबंध में तुम चिंता नहीं करना।
तुम्हारे गर्भ में अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र होगा। इसीलिए भैया तुम अपने मन में किसी प्रकार का दुख न करो। यह सुनकर वासुकीनाथ बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपनी बहन का स्वागत सत्कार करने लगा और उसके पेट में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान गर्भ भी बढ़ने लगा। समय आने पर वासुकी की बहन धनुषारी के गर्भ से एक दिन एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ। उनके जन्म से मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा। मुझसे बड़ा होने पर उनको सवन मुनि से वेदों का संयोग कर सांगोपान अध्ययन किया। वह ब्रह्मचारी बालक बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान और सात्विक था। जब वह गर्भ में था तो पिता ने उनके संबंध में अस्थि है पद का उच्चारण किया था। इसीलिए उनका नाम आस्तिक हुआ। नागराज वासुकी के घर में बाल्य अवस्था में ही बड़ी सावधानी और प्रयत्न से उनकी रक्षा की गई। थोड़ी ही उम्र में बालक सुंदर कुमार बनकर नागों की हत्या करने लगे। तो ये थी आस्तिक मुनि की एक जरत्कारु ऋषि की कहानी। जरत्कारु ऋषि का बेटा था आस्तिक मुनि। इसने परीक्षित के बेटा जन्मेजय के शापों से बचाया। तो मास्टर, अगर इस बार ये कहानी आपको पसंद आई या नहीं आई, तो अगर आप इस बारे में कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, कोई सवाल कर लो। और ये जो डिस्टर्बेंस है भी इसके लिए होना चाहिए, क्योंकि ये नेट का इशू है। तो कोई भी सवाल कोई पूछना चाहता है तो मैं आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए। यस मास्टर। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी को, और अपनी वाणी को यहीं पे इसी क्षण के साथ विराम देना चाहूंगी। तो मास्टर, सभी को मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। वेलकम मास्टर।